और अब तक की 100 बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की बात, भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। आज सुन दौरे पर पीएम मोदी एम्स और 3 मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण, 14,300 करोड़ की देंगे सौगात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती आज संसद भवन में समारोह का आयोजन। इंदौर के महू में जुटेंगे अलग अलग दलों के नेता, तेलंगाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट विशालकाय प्रतिमा का होगा अनावरण। आज से शुरू हो गया आईआरसीटीसी की बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा, 8 दिन की यात्रा में घूम सकते हैं 6 जगह। आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीरभूम में जनसभा को करेंगे संबोधित, पार्टी कार्यालय का होगा शिलान्यास। राजस्थान में छिपा हो सकता है मोस्ट वांटेड अमृतपाल, श्रीगंगानगर पंजाब बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब के गुरदासपुर में लगे अमृतपाल सिंह वांटेड के पोस्टर, जानकारी देने वालों को मिलेगा इनाम। आज प्रयागराज में सुपुर्द खाक होगा असद अहमद, बेटे को देखने के लिए शाइस्ता परवीन कर सकती है सरेंडर। कस्टडी मंजूर होने के बाद अतीक अशरफ से धूमंगंज पुलिस ने शुरू की पूछताछ, पूछे जाएंगे करीब 200 सवाल, 17 अप्रैल को होगी पेशी। झांसी में एनकाउंटर के बाद घटनास्थल से मिले विदेशी हथियार, रिवॉल्वर और पिस्टल बरामद। उमेशपाल हत्याकांड में दोनों चल रहे थे फरार, पुलिस ने असद और गुलाम पर रखा था 5-5 लाख का इनाम। असद और गुलाम दोनों उमेशपाल की हत्या में थे मुख्य आरोपी, उमेशपाल की हत्या के 49 दिन बाद मारे गए। यूपी एसटीएफ के मुताबिक सरेंडर के लिए कहा गया था, लेकिन फायरिंग के बाद एसटीएफ की कार्रवाई में दोनों ढेर हुए। एनकाउंटर के वक्त एसटीएफ टीम का नेतृत्व कर रहे थे 2 अधिकारी, डेप्यूटी एसपी नावेंदु और डेप्यूटी एसपी विमल शामिल रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है, बीजेपी कोर्ट में विश्वास ही नहीं करती। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सीएम योगी को दी गई रिपोर्ट, प्रमुख सचिव गृह ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी एसटीएफ को दी बधाई, कहा हथियारों का यही हश्र होना था। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया, कहा एक-एक अपराधी को पकड़ेंगे। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, गुंडे माफिया का यही हश्र होगा, पहले ही सरेंडर कर देते तो मारे नहीं जाते। असद के एनकाउंटर पर सीएम योगी ने एसटीएफ के काम को सराहा, डीजीपी स्पेशल, डीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत पूरी टीम को दी बधाई। एनकाउंटर पर मायावती ने उठाए सवाल, घटना के पूरे तथ्य सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसलिए घटना की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, ये ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, गोली से इंसाफ करोगे तो जज क्या करेंगे, सजा देना कानून का काम। ओवैसी ने तीखे अंदाज में कहा, क्या बीजेपी वाले जुनैद और नासिर की हत्या करने वालों को भी गोली मारेंगे। एनकाउंटर पर पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा, एक अपराधी को मारने पर बीजेपी ऐसी ताली बजा रही है जैसे देश का बस यही एक दुश्मन था। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने एनकाउंटर पर कहा, बदमाशों में अब यूपी पुलिस का खौफ नजर आता है, साथ ही यूपी पुलिस को उन्होंने बधाई दी। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने असद एनकाउंटर पर किया ट्वीट, यूपी एसटीएफ का किया अभिनंदन। एनकाउंटर पर लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने यूपी पुलिस को दी बधाई, कहा पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है और अगर कोई अपराध करता है तो उसका यही हाल होगा। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, एनकाउंटर मसले का हल नहीं, कानून हमारे पास मौजूद है, ये कोई कानूनी फैसला नहीं था, वो मुजरिम था, उसे जेल भेजना चाहिए था। भारत एक्सप्रेस पर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने की खास बातचीत, कहा असद और गुलाम नहीं करना चाहते थे सरेंडर, असद गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग की थी, दोनों के पास आधुनिक हथियार थे। अयोध्या से महंत राजू दास ने सीएम योगी, यूपी एसटीएफ के साथ साथ डीजीपी, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था और पूरी टीम की तारीफ की। एनकाउंटर में मारा गया गुलाम हसन का भाई राहिल हसन ने यूपी पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है और कहा कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। उमेशपाल की मां ने कहा, योगी सरकार ने हमारी सुनी, हमें उन पर पूरा भरोसा। एनकाउंटर पर उमेशपाल के परिवार की प्रतिक्रिया आई सामने, उमेशपाल की मां ने कहा, हमारे बेटे का हत्यारा मारा गया। एनकाउंटर पर उमेशपाल की पत्नी जयापाल का बयान, कहा योगी जी जो करेंगे उचित करेंगे, एनकाउंटर से इंसाफ मिला। असद अहमद के एनकाउंटर पर उमेशपाल की मां और पत्नी ने यूपी सरकार और पुलिस को कहा शुक्रिया।
असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद बोली उमेश पाल की पत्नी, कहा योगी राज में देर है अंधेर नहीं, योगी सरकार ने अपनी बेटी को न्याय दिलाया। बेटे असद के मारे जाने की खबर सुनकर कोर्टरूम में रोया अतीक अहमद, अशरफ भी रह गया सन्न। अतीक की बहन आयशा नूरी भी कर सकती है सरेंडर, प्रयागराज कोर्ट में दी है सरेंडर की अर्जी। पूर्व विधायक राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने एनकाउंटर पर दिया बयान, कहा अब अतीक का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, माफियाओं की न कोई जाति होती है न कोई धर्म। मिशन 2024 को लेकर एक्टिव हुए शरद पवार, दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से की मुलाकात, विपक्षी एकता पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता महेश्वर रेड्डी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कहा एनडीए में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं, मैंने प्रण लिया है कि मैं नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा सूट बूट सरकार का एक ही टारगेट, मित्रों की तिजोरी भर दी जाए। अब्दुल्ला आजम को प्रयागराज हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, स्वार विधानसभा पर उपचुनाव होना लगभग तय। यूपी के बिजनौर में कार में गैस भरने के दौरान लगी भयंकर आग, आग लगने से गंभीर रूप से झुलसा युवक। यूपी के अमेठी पहुंची सांसद स्मृति ईरानी, अमेठी पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में हुई शामिल। लखनऊ में ग्लोबल हेल्थ केयर के 48वें आइकॉन सम्मेलन का आयोजन, देश से कई बड़े कैंसर विशेषज्ञ होंगे शामिल। लखनऊ पुलिस और सीबीआई की टीम ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, मौके से एक अवैध तमंचा बरामद। यूपी नगर निकाय चुनाव में आपने की प्रत्याशियों की पहली सूची जारी, महापौर के 6 प्रत्याशी, नगर पालिका परिषद के 40 और नगर पंचायतों के 97 उम्मीदवारों का किया ऐलान। यूपी के सोनभद्र में अंतर्राज्यीय गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर ओवरलोड ट्रकों को पार कराने का अवैध कारोबार कई राज्यों तक फैला था और इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में नशे में धुत कार चालक ने युवक को कार से घसीटा, युवक की हालत गंभीर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाली घटना, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर की पीट कर हत्या। कोर्ट परिसर का एक वीडियो आया सामने, माफिया अतीक पर बोतल से किया गया था वार, वकीलों ने लगाए जय श्री राम के नारे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भरभराकर गिरा मकान, घटना में करीब 30 महिलाओं के जख्मी होने की सूचना। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सीएम शिवराज ने लाडली बहना सम्मेलन को किया संबोधित, मंच से गाना भी गाया। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार, रिटायर्ड कर्नल के घर चोरी को दिया था अंजाम। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत, प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 2 किश्तों में मिलेगी 10,000 रुपए की राशि। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, बीजापुर में 2 वाहनों में आग लगाई। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 10,158 नए मामले मिले हैं, 14 लोगों की मौत हुई है, एक्टिव केस 40,215। महाराष्ट्र में कोविड के आए 1,086 नए मामले, एक मरीज ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 1,527 नए केस, 2 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 106 नई मिली है, एक मरीज की मौत हुई है। बिहार में कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल। नई दिल्ली स्टेशन पर दिल्ली कटरा विशेष ट्रेन के 4 खाली डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों की आवाजाही कुछ देर के लिए प्रतिबंधित रही। दिल्ली में मुफ्त तीर्थ यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 4 बसेस को दिखाई हरी झंडी। मुंबई की साकीनाका पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार, पान की दुकान में करता था छापेमारी, विदेशी सिगरेट के पैकेट के साथ आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के डोंबिवली में पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर तेंदुए की खाल बरामद की। गुरुग्राम के सोना में लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या, पुलिस ने 8 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में सूरजमल की प्रतिमा को लगाने को लेकर भूमि पूजन, 2 दिन पहले मूर्ति लगाने को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद, बॉर्डर पार से भेजी गई 70 करोड़ की ड्रग्स समेत 3 गिरफ्तार। मुंबई के कांदीवली इलाके में सड़कों के गड्ढों का केक काटकर मनाया जन्मदिन, कई सालों से नहीं बनी है सड़क। युगांडा में भारतीय समुदाय के लोगों को विदेश मंत्री ने किया संबोधित, कहा नया और अलग भारत अब जवाब देना जानता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत ने दिखाई चीन पाकिस्तान को आंख, कहा ना करे भूल, हम चुनौतियों का करेंगे सामना।
अमेरिकी मिलिट्री कर्मचारी ने ही लीक किए थे रूस यूक्रेन जंग के सीक्रेट डॉक्यूमेंट। मिलिट्री बेस में काम करने वाला 20 साल का युवक फरार। आयरलैंड में बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक, सड़क पर मिले सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती के डॉक्यूमेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन पर किया 4,000 करोड़ का केस, कहा भरोसा तोड़ा। वकील ने ही पॉर्न स्टार को चुप रहने के लिए दिए थे पैसे। अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज की गिरफ्तारी पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, कहा यह लंदन प्लानिंग का हिस्सा। डिफॉल्ट से बचेगा पाकिस्तान, सऊदी अरब के बाद यूएई भी मदद को तैयार। आईएमएफ ने रखी है पहले दोस्तों से कर्ज लेने की शर्त। रूसी सेना में बड़ी भर्ती की तैयारी, युवाओं के देश छोड़ने पर लगेगी पाबंदी। सैनिक भर्ती से जुड़े नए कानून को संसद के निचले सदन में मंजूरी। आईपीएल में आज कोलकाता और हैदराबाद का मुकाबला, ईडन गार्डन में दोनों टीमें कर रही जीत के दावे। गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेटों से हराया। एक गेंद बाकी रहते हुए गुजरात के टाइटंस ने हासिल की जीत। पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 153 रन। गुजरात ने 20 ओवर की आखिरी गेंद पर टारगेट किया हासिल। शुभमन गिल ने लगाई आईपीएल करियर की 16वीं 50, 67 रन बनाकर आखिरी ओवर में बोल्ड हुए गिल। मैच देखने मोहाली के पीसीए स्टेडियम पहुंचे सोनू सूद और अरबाज खान, स्टैंड से पंजाब की टीम को किया सपोर्ट। राजस्थान के खिलाफ ग्रीन जर्सी में खेलेगी बेंगलुरु की टीम। पर्यावरण की जागरूकता के लिए साल 2011 से चला रही मुहिम, सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी ने शेयर की तस्वीरें। स्लो ओवर रेट के चलते सैमसन पर 12 लाख का जुर्माना, अंपायर के फैसले से नाखुश अश्विन पर भी लगा मैच फीस का 25% फाइन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का जलवा, देश की झोली में आए 7 पदक। पंजाबी सिंगर मंकीरत औलख को खतरा, बाइक सवार युवकों ने 2 किलोमीटर तक गाड़ी का किया पीछा। सीसीटीवी में कैद हुए बाइक सवार 3 युवक। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक की बर्थ एनिवर्सरी की सेलिब्रेट, परिवार समेत बॉलीवुड के कई सितारे आए नजर। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए मलाइका और अर्जुन कपूर, वेकेशन के लिए हुए रवाना। जियो स्टूडियो के इवेंट में ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे सितारे। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कई फिल्मी सितारों ने की शिरकत। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की डांस का वीडियो वायरल, दोस्त की बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच दिखी गजब की केमिस्ट्री। तापसी पन्नू ने साड़ी पहनकर स्विमिंग पूल में लगाए गोते, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, फैंस ने जलपरी से की तुलना। एडवेंचरस शो रोडीज के अगले सीजन में नजर आएंगे रिया चक्रवर्ती, वीडियो शेयर कर दी जानकारी। आना गुमराह कर रही काम की तलाश, 24 महीने से नहीं मिला मौका। अपकमिंग फिल्म जवान की शूटिंग के दौरान स्पॉट हुए एसआर के डायरेक्टर एटली और फराह खान भी आए साथ नजर। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की मां कमला छाबड़ा का निधन, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली आखिरी सांसें। वरुण धवन के पिता और फिल्ममेकर डेविड धवन की हुई एंजियोप्लास्टी सर्जरी, मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में हुआ इलाज। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्लडी डैडी का टीजर रिलीज, पहली बार खतरनाक लुक में आए नजर शाहिद, संजय कपूर भी नेगेटिव रोल में दिखेंगे।